के न्याय का रोशन तारा, यही संकल्प हमारा, यही संकल्प हमारा। आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का यूट्यूब चैनल जनचेतना। हमारी विधिक जागरूकता श्रृंखला एक कहानी नसीहत वाली में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं श्रीमती सरोजनी जनार्दन खरे, तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 1 कम जुडिशल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, अंबिकापुर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़। साथियों, इस श्रृंखला में होती है एक कहानी और कई नसीहतें जो कि हमें हमारे कानूनी अधिकार से जोड़ती है। आज हम देखेंगे फिल्म अधिकार किसका, जिसका निर्माण समीम रहमान ने किया है। इस फिल्म को हमारे राष्ट्रीय शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल सूट फॉर लीगल अवेयरनेस में चुना गया है। इस कहानी के माध्यम से PNDT प्रसव पूर्व निदान तकनीक विषय पर जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए देखते हैं एक कहानी नसीहत वाली फिल्म अधिकार किसका के जरिए। पेपर। मम्मी, पापा, देखो मैं पास हो गई। अरे वाह बेटा वाह, बधाई हो। बधाई बेटा, बधाई। नमस्ते बेटा। नमस्ते बेटा, नमस्ते। चलिए जी, बैठिए बेटा। बैठो बेटा, बैठो। चलिए। कांग्रेचुलेशंस ज्योति, वाह यार क्या बात थैंक है। यू। तुमने तो बाजी मार ली फर्स्ट डिवीजन आके। आगे ग्रेजुएशन के बाद तुम्हारा क्या इरादा है? बस यार IAS की कोचिंग करना चाहती हूँ, ऑफिसर जो बनना चाहती हूँ। बहुत बढ़िया, मैं भी तुम्हारे साथ कोचिंग करूंगी। मैं कल फॉर्म लेके आती हूँ, तुम अंकल आंटी से बात कर लेना। हाँ यार ठीक है। चले। कांग्रेचुलेशंस। मम्मी, मेरी सिविल सर्विस से कोचिंग में एडमिशन करा दो ना। ना बाबा ना, हमें जितना पढ़ाना लिखाना था हमने तुम्हें पढ़ा लिखा दिया। अब तो हम तुम्हारी सिर्फ शादी करेंगे। पापा, मुझे अभी शादी नहीं करनी है। मैं अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हूँ, आप लोगों का सहारा बनना चाहती हूँ। नहीं बेटा, हमें अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त होना है बेटा। तुम्हारा विवाह करा के हम स्वतंत्र होना चाहते हैं। तुम्हारे और भी भाई बहन हैं, उनकी जिम्मेदारी हम पर है। अरे सुनिए जी, आप अपने दोस्त के बेटे से रिश्ते की बात कर रहे थे ना, उन्हें आज ही बुला लीजिए, क्योंकि अच्छे रिश्ते मिलते कहाँ हैं। तुम ठीक कहती हो, आज ही बात करता हूँ। ज्योति, उठो बेटा, उठो उठो। अरे माँ, अब क्या है? अरे बेटा, आज तुम्हारे पापा के दोस्त के बेटे तुम्हें देखने आने वाले हैं बेटा। लड़का सरकारी नौकरी में है। यदि तुम्हारी वहाँ बात पक्की हो गई तो तुम राज करोगी, राज। आओ बेटी, बैठो। भाई साहब, लड़की तो हमने देख ली, अब हम घर जाकर आपको खबर करेंगे, क्यों जी? जी जी जी, हम इंतजार करेंगे आपके जवाब का। जी जी। नमस्ते। अजी सुनती हो? हाँ। लड़के वालों ने हाँ कर दी। मैं कहता था ना, हमारी ज्योति के देख के कोई ना कर ही नहीं सकता। उन्होंने हमें घर बुलाया है, शादी के संबंध में लेन देन के बारे में बात करने के लिए। अच्छा, तो फिर चलो चलते हैं, हमें देर नहीं करनी चाहिए। चलो। भाई साहब, आप अपनी बेटी को कुछ देना चाहते हैं तो दीजिए, हमें क्या, क्यों जी? हाँ जी, क्यों भाई साहब? जी। बहन जी, हम तो दहेज लेन देन के सख्त खिलाफ हैं, किंतु आप यदि देंगे तो हम मना थोड़ी करेंगे, क्यों भाई साहब? भाई साहब,
आप कार तो देने वाले हैं ना अपनी बेटी को। आपकी बेटी हमारी बहू, आपका दामाद ही तो आखिर कार में घूमेंगे। भाई यूं कहें, घी कहाँ गया खिचड़ी में। हाँ हाँ, क्यों नहीं। हाँ हाँ, हमें मंजूर है। फिर हमें क्या चाहिए, चट मंगनी पट ब्याह, क्यों जी। हाँ जी। खुश रहो बेटा। खुश रहिए, खुश रहिए, खुश रहिए, खुश रहिए, खुश रहिए। बधाई हो, बहुत बधाई। बहुत बधाई। बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो। ज्योति, अरे कहाँ हो भाई तुम? अच्छा यहाँ हो। अरे क्या है भाई? आप पापा बनने वाले हो। क्या सच में? बेटा, अब तुम्हें पिता और हमें दादी दादा बनना है। अब तुम्हें जिम्मेदार होना पड़ेगा। जी माँ, बताइए मुझे क्या करना होगा? अरे कुछ नहीं बेटा, बस ये ध्यान रखो कि पहले तुम्हें बेटा ही हो। पर माँ, मैं ये सब कैसे कर सकता हूँ? अरे ना समझ, पहली संतान बेटी हुई तो जानते हो, मतलब इसका जिम्मेदारी ही जिम्मेदारी, खर्चा ही खर्चा। देखा नहीं क्या, कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं बेटी के ब्याह में। माँ, आप भी ना, जमाना बदल गया है। सुन बेटा, अगर तुम्हारे कोई भाई बहन होते तो आज तुम्हारी हालत खराब होती। देखा नहीं तुमने ज्योति के पिता कैसे पैर पड़ के रिश्ता करने आए थे तुमसे, और ऊपर से खर्च अलग। कोई जमाना नहीं बदला है, सब वहीं का वहीं है। हाँ माँ, आप ठीक कह रही हैं। ज्योति, ज्योति, क्या है जी? क्या है जी? तुमसे एक बात करनी है। जी कहिए। हमें एक बार सोनोग्राफी करके पता कर लेना चाहिए कि हमारे घर क्या आने वाला है। मतलब मैं कुछ समझी नहीं। अरे ज्योति, इसमें अब समझने वाली कौन सी बात है? बेटी अगर होगी तो कितना खर्च होगा, साथ में झंझट उसे कौन झेलेगा? माँ ठीक ही कहती है। मतलब अगर गर्भ में लड़की हुई तो हम उसे गर्भ में ही मार देंगे? यार तुम थोड़ा प्रैक्टिकल होके सोचो। बेटी मतलब एक जिम्मेदारी, एक बोझ। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? अब बस, मुझे और बहस नहीं चाहिए। पहले ही मैं अपने घर की किस्त भर भर के परेशान हो गया हूँ, ऊपर से ये खर्च, ये महंगाई। तुम तो पढ़ी लिखी समझदार हो, तुम समझती क्यों नहीं? आप मुझे पाप करने को कह रहे हो? नहीं नहीं, ये पाप नहीं, ये समझदारी है। अब बस 1-2 दिन में ही सोनोग्राफी के लिए जाएंगे, समझी? कौन हो बेटा? माँ, मैं आपके अंदर की पर रही परी हूँ। बेटा, तेरे पापा नहीं चाहते कि मैं तुझे जन्म दूं। मैं निराश हूँ। तो क्या माँ, तुम मुझे गर्भ में ही मार दोगी, मेरे छोटे छोटे टुकड़े करवा दोगी? बेटा, ये दुनिया बहुत क्रूर है और तेरी माँ मजबूर। माँ, मैं जन्म लेना चाहती हूँ, मैं तितली की तरह उड़ना चाहती हूँ। मुझे आने दो माँ, मैं दुनिया देखना चाहती हूँ। मुझे मत मारो माँ, मुझे मत मारो। ये लीजिए माँ जी आपका पर्स। तुमने तैयारी कर ली ना? प्रभात ने तुमको बताया होगा
देखो बेटा, अब हम तुम्हारा बुरा तो नहीं चाहते हैं ना। जी माँ जी। मैं आती हूँ, मुझे एक बेटी बचाओ कार्यक्रम में जाना है। प्रभात अच्छे डॉक्टर का पता करके आता होगा। नमस्कार, आप सभी का कानूनी जागरूकता कार्यक्रम में स्वागत है। आज का विषय है लिंग परीक्षण व उससे संबंधित जानकारियाँ और हमारे साथ है वकील साहिबा हेमलता जी। नमस्कार। हेलो मैडम, मेरी फ्रेंड की यह समस्या है कि वह प्रसव पूर्व अपने गर्भ का परीक्षण नहीं कराना चाहती है। हम इसमें क्या सहायता कर सकते हैं उसकी? देखिए मैडम, आपकी सहेली की समस्या का एक ही हल है, उसका साहस और आत्मबल। गर्भवती महिला की अपनी सोच उसके निर्णय लेने में उसकी मददगार होती है, क्योंकि गर्भस्थ शिशु ही उसकी निजी जिम्मेदारी होती है और उसका अस्तित्व उसकी माँ पर ही निर्भर होता है। जी मैडम, थैंक यू। क्या बात है मैडम, आप मुस्कुरा रही हैं? हाँ, यह समस्या उसकी सहेली की नहीं, उसकी स्वयं की है। ये आपने कैसे जाना? अपने अनुभव एवं उसकी आवाज की पीड़ा से। माँ। हाँ बेटा। माँ, मैंने एक डॉक्टर का पता कर लिया है जो थोड़े अधिक पैसे लेके हमें ये बता देगा कि लड़का होने वाला है कि लड़की। अरे ये तो बहुत ही अच्छा है बेटा। जी माँ। ज्योति, अरे ज्योति, कहाँ हो भाई तुम? जल्दी आओ यार, हमें डॉक्टर के पास जाना है। सुनिए आप और सुनिए आप सब लोग, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मुझे कोई टेस्ट नहीं करवाना है। तुम होश में तो हो? हाँ, मैं अब होश में आ चुकी हूँ। मैं प्रसव पूर्व कोई भी जांच नहीं कराऊंगी, चाहे मेरे गर्भ में लड़का हो या लड़की। मैं उसे स्वस्थ जन्म दूंगी। ये मेरी जिम्मेदारी है, मेरा अधिकार है, मेरा कर्तव्य है। मेरा गर्भस्थ शिशु इस दुनिया में बिना किसी भय और डर के खुशी के साथ जन्म लेगा। मैं कोई भी पाप नहीं करूंगी, ना ही मैं किसी पाप की भागीदारी बनूंगी। आप सबको मेरा साथ देना है तो दे, नहीं देना है तो ना दे, मैं उसे जन्म दूंगी। तुम ये क्या बोल रही हो? तुम सही बोल रहे बहू। तुम चुप रहो जी, तुम्हें कुछ नहीं मालूम। तुमको जो करना है करो। हाँ मम्मी जी, अब मैं इस दोहरी और खोखली सोच वाले सो करोड़ लोगों से तंग आ चुकी हूँ। अब मेरे गर्भ में पल रहा शिशु, चाहे वो लड़का हो या लड़की, मैं उसे स्वस्थ जन्म दूंगी। मैं उसे स्वतंत्र और मुक्त दुनिया में एक अच्छा नागरिक बनाऊंगी, जिसे अपनी इच्छाओं का गला नहीं घोटना पड़ेगा। आ जाओ मेरी रोशनी। दादी, आ जाओ मेरी रोशनी। आजा मेरी रोशनी, तू तो मेरी प्यारी सी परी है ना। तू तो मेरी रोशनी है बेटा, बोझ नहीं है। साथियों, अभी हमने देखी फिल्म अधिकार किसका, जो कि प्रसव पूर्व निदान तकनीक PNDT अधिनियम विषय पर आधारित थी। आइए इन प्रमुख बिंदुओं पर विचार करते हैं। सर्वप्रथम, क्या है PC-PNDT एक्ट? PC-PNDT एक्ट 1994 भारत में कन्या भ्रूण हत्या और गिरते लिंगानुपात को रोकने भारत के संसद द्वारा पारित एक संघीय कानून है। इस अधिनियम से प्रसव पूर्व लिंग निर्धारण पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक PNDT एक्ट 1996 के तहत जन्म से पूर्व शिशु के लिंग की जांच पर पाबंदी है। ऐसे में अल्ट्रासाउंड या अल्ट्रासोनोग्राफी कराने वाले जोड़े या करने वाले डॉक्टर, लैब कर्मी को 3 से 5 साल की सजा और 10,000 से 50,000 जुर्माना की सजा का प्रावधान है। प्रत्येक अनुवांशिक परामर्श केंद्र, अनुवांशिक प्रयोगशाला या अनुवांशिक क्लिनिक परामर्श देने या प्रसव पूर्व निदान तकनीकों का संचालन करने में लगे हुए हैं, जैसे कि गर्भाधान से पहले या बाद में लिंग की जांच की संभावनाओं के साथ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF PC-PNDT एक्ट के दायरे में आता है। इस पर प्रतिबंध है। पारित अधिनियम। भारत सरकार ने स्पष्ट रूप से जन्म पूर्व लिंग निर्धारण के प्रति अपना विरोध व्यक्त किया है। दिनांक 1/1/1996 को प्रसव पूर्व निदान तकनीक विनियमन और दुरुपयोग निवारण अधिनियम 1994 लागू कर ऐसी जांचों को कानूनी अपराध ठहराया है। भारत सरकार ने उक्त अधिनियम में आवश्यक संशोधन कर दिनांक
14 फरवरी 2003 में अधिनियम का नाम गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक लिंग चयन प्रतिषेध अधिनियम 1994 रखा है। प्रसव पूर्व निदान तकनीकों का विनियमन इस अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत अनुवांशिक प्रयोगशाला, अनुवांशिक क्लिनिकों, अल्ट्रासाउंड क्लिनिकों और इमेजिंग सेंटरों में जहां गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीकों का संचालन की व्यवस्था है, वहां जन्म पूर्व निदान तकनीकों का उपयोग केवल गुणसूत्र संबंधी विकृति, अनुवांशिक उपापचय रोग, रक्त वर्णिका संबंधी रोग, लिंग संबंधी अनुवांशिक रोग, जन्मजात विकृतियां, केंद्र पर्यवेक्षण बोर्ड द्वारा संसूचित अन्य असमानताएं व रोग संबंधी विकारों की पहचान के लिए ही किया जा सकता है। ये चर्चा में क्यों है? हाल ही में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक लिंग चयन प्रतिषेध अधिनियम के नियमों और प्रावधानों को कम करने की मांग वाली याचिका, जिसे प्रसूति और स्त्री रोग विशेषज्ञों के महासंघ ने दायर की थी, को इन प्रमुख बिंदुओं पर खारिज किया गया कि अधिनियम के किसी भी पक्ष के कमजोर पड़ने से भ्रूण हत्या को रोकने का इसका उद्देश्य पूरा नहीं हो पाएगा। संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत बालिका के जीवन का अधिकार औपचारिकता मात्र रह जाएगा। इस अधिनियम के लागू होने के पश्चात भी 4202 मामलों में से केवल 586 मामलों में ही सजा सुनाई गई है। यह आंकड़ा सामाजिक कानून को लागू करने में उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा सामना की जा रही चुनौतियों को दर्शाता है। वर्तमान स्थिति भारत में स्त्रियों की स्थिति प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से बालिकाओं के स्वास्थ्य की स्थिति को प्रभावित करती है। इस प्रकार लिंग भेद के परिणाम स्वरूप समाज में लड़के की जन्म को प्रमुखता, बालिका शिशु की भ्रूण अवस्था में ही हत्या, बाल्यावस्था अथवा किशोरावस्था में ही बालिकाओं का विवाह, पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे मूलभूत जरूरतों में भेदभाव देखा जाता है। अपने तीव्रतम रूप में लड़के की चाह कन्या की हत्या और कन्या गर्भपात में परिणित होती है। देश के विभिन्न भागों में किए गए अध्ययन में कन्या शिशु हत्या के मामले पाए गए हैं। स्वयंसेवी संगठनों, जनप्रतिनिधियों की भूमिका। कोई भी स्वास्थ्य कार्यक्रम स्वयंसेवी संगठनों एवं जनप्रतिनिधियों की भागीदारी के बिना सफल नहीं हो सकता। अतः स्वयंसेवी संगठनों एवं जनप्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे इस अधिनियम की भावना को समझते हुए लिंग परीक्षण निदान तकनीक द्वारा होने वाले गर्भपात को रोकने में राज्य सरकार की सहायता करें, ताकि कन्या भ्रूण हत्या को रोका जा सके। थैंक यू।